इस साल श्राद्ध पक्ष की शुरुआत 7 सितंबर 2025 को हो गई है, तो वहीं श्राद्ध पक्ष का समापन 21 सितंबर को सर्वप्रथम मोक्ष अमावस्या के साथ होगा। सनातन धर्म में श्राद्ध पक्ष का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। श्राद्ध शब्द श्रद्धा से बना है, जिसका मतलब है पितरों के प्रति हमारी श्रद्धा भाव। हमारे अंदर प्रवाहित रक्त में हमारे पितरों के अंश हैं, जिसके कारण हम उनके ऋणी होते हैं और यही ऋण उतारने के लिए श्राद्ध कर्म किए जाने का विधान बताया गया है। लेकिन इसी के साथ कई बारी मन में सवाल आता है कि क्या घर का बड़ा बेटा ही सिर्फ श्राद्ध कर सकता है? चलिए आज की वीडियो में जानते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आप सभी के साथ कृतिका और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृ कर्म करने का पहला अधिकार घर के बड़े बेटे को दिया गया है, लेकिन गरुड़ पुराण और धर्मशास्त्रों में ये स्पष्ट कहा गया है कि यदि बड़ा बेटा किसी कारण से श्राद्ध न कर पाए तो घर का दूसरा बेटा या कोई अन्य पुत्र भी श्राद्ध कर सकता है। यदि पुत्र न हो तो पोते, भाई या भतीजे को श्राद्ध करने का अधिकार है और यदि पुरुष वंशज न हो तो पुत्री भी श्राद्ध कर सकती है। यह आज के समय में कई विद्वानों ने स्वीकार भी किया है। इसके साथ ही मान लीजिए कि आपके घर में मनमुटाव है तो दो भाई भी एक साथ श्राद्ध कर सकते हैं। इसलिए ये कहना पूरी तरह सही नहीं है कि केवल बड़ा बेटा ही श्राद्ध करेगा। अब श्राद्ध करने की सही विधि क्या है वो जान लेते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पवित्र वस्त्र पहने। घर या यज्ञशाला में कुशा का आसन बिछाकर पितरों का ध्यान करें। जल में तिल और कुश मिलाकर ओम पितृभ्ये नमः मंत्र के साथ अर्पित करें। चावल, जौ और तिल से बने पिंड पितरों के नाम से अर्पित किए जाते हैं। श्राद्ध कर्म के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना और दक्षिणा देना अनिवार्य माना गया है। माना जाता है कि इन जीवों को भोजन देने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है। अंत में जरूरतमंदों को दान देकर पितरों से आशीर्वाद की कामना की जाती है। श्राद्ध सिर्फ एक धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि ये हमारी कृतज्ञता और सम्मान की अभिव्यक्ति है। माना जाता है कि श्राद्ध करने से पितर तृप्त होकर हमें सुख, समृद्धि और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि श्राद्ध केवल बड़े बेटे तक सीमित नहीं है। परिवार में कोई भी योग्य सदस्य श्रद्धा और नियम पूर्वक ये कर्म कर सकता है। श्राद्ध का असली सार है श्रद्धा और पितरों के प्रति आदर भाव। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।